लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो जाएगा। घर घर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे बीजेपी नेता। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ करेंगे जनसंपर्क। 5-5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर करेगी मुलाकात। 1,74,000 बूथों पर अभियान सरकारी योजनाओं की देंगे जानकारी। अभियान के लिए बीजेपी का नया नारा, पूरी हुई आस, घर घर हुआ विकास। ये उत्तर प्रदेश का नया नारा कि पूरी हुई आस, घर घर हुआ विकास। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी यही कहते नजर आए हैं कि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है वो आज से पहले नहीं हुआ था। डबल इंजन की सरकार राज्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है और अगर डबल इंजन की सरकार इसी प्रकार बनी रही तो उत्तर प्रदेश का और ज्यादा विकास होगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। तो आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। आपको बताते चलें कि राज्य में आचार संहिता लागू है और इसी बीच जो चुनाव आयोग की ओर से पाबंदियां लगाई गई हैं कि रैलियां नहीं होंगी, इसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने ये कहा था कि जनसंपर्क कर सकते हैं, घर घर जाकर लोगों से संवाद कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए केवल 5 लोग ही घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। घर घर जाकर मतदाताओं से मिलेंगे बीजेपी नेता। आपको बताते चलें कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से मतदान करने की अपील और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उनको पहुंचाया जा रहा है और आगे भी अगर उनकी सरकार रही तो ठीक इसी प्रकार से आगे भी उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो टीका लगाकर सभी से संवाद कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुँच रहे हैं जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला और वह लाभ वो लोगों के संपर्क में जा रहे हैं। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो 5 साल की राज्य की योजना, योगी सरकार के नेतृत्व में जो काम हुआ है और केंद्र सरकार के 7 सालों में जो काम हुआ हो सकता है कि और कुछ काम शेष होगा, काम करना होगा। तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। प्रदीप, आज से बीजेपी की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इसको सफल बनाने के लिए बीजेपी की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी पूजा, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बाद डोर टू डोर प्रचार अभियान शुरू कर चुकी है। आज से इसकी विधिवत शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बालू अड्डा क्षेत्र से किया है और लोगों से मिले हैं, लोगों को टीका चंदन लगा के उनका स्वागत अभिनंदन किया है। फिर इसके बाद उन्होंने सरकार की नीतियों को बताया कि सरकार ने क्या क्या किया है और किस बेस पे हमको वोट चाहिए। तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय जो अपने रॉ में नजर आ रही है, चाहे वो डिजिटल माध्यम हो या फिर डोर टू डोर का माध्यम हो। अन्य विपक्षी पार्टियां जब तक सोच रही हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम अभियान को शुरू कर चुकी है। सवेरे 8:45 से कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी विधानसभाओं में जितने भी नेतागण हैं सब अपने अपने 5 सहयोगियों के साथ जो है लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे विधिवत अपने सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों के बाबत वोट की मांग करेंगे। तो आज से इसकी भव्य शुरुआत लखनऊ के बालू अड्डे से कर दी गई है। जी बिल्कुल प्रदीप, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, लोगों से घर घर जाकर संवाद किया जा रहा है, वहीं सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो बन जाता है वो है कोरोना। आखिर कोरोना के प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जाएगा और चुनाव आयोग की बात का भी पालन किस तरह से किया जाएगा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पूजा, अगर हम कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो 5 लोगों के लिए जो समय सीमा बनाई गई है, 5 लोग इकट्ठे जो है एक जगह नहीं खड़े होंगे, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए खड़े होंगे। उसके बाद
घर के एक मुखिया से कोई भी एक नेता बात करेगा, कम से कम 1.5 फीट की दूरी रहेगी। हालांकि आज स्वतंत्र देव सिंह ने टीका चंदन लगाया, लेकिन उस पर भी उनका स्पष्टीकरण ये था कि आज पहला दिन है और हिंदू धर्म में जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मैंने लिया है। इसके बाद से जो कार्यक्रम वो निरंतर चलता रहेगा। तो कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो नेताओं के दिमाग में है, कैसे करना है, चूंकि निर्वाचन आयोग ने ये स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि किस तरह से काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग सारी राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है अपनी जनसंख्या के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। ऐसे में जनसंपर्क अभियान तो चलाया ही जा रहा है। क्या जो ये जनसंपर्क अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है, इसमें केवल योजनाओं का लाभ उठा रहे लाभार्थियों से ही मिला जाएगा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता मिलेंगे, या फिर आम जन से भी मुलाकात इनके द्वारा की जाएगी? नहीं पूजा, ये हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, किसी समाज का हो। हर एक वोटर से, जो उत्तर प्रदेश में निर्वाचन में वोट देने का अधिकारी है, हर एक व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान चलेगा। ये क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो जो शौचालय मिले वो किसी जाति धर्म को देखकर नहीं मिले। जो अभी अन्न योजना चल रही है, दोनों महीने में 2 बार, वो किसी जाति धर्म को देख के नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से सिर्फ जो लेने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए नहीं, जो लोग अन्य लोग हैं उनके लिए भी, जो गरीब तबका है उनके साथ भी, जो अमीरी से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ भी, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी इस महासंपर्क अभियान की शुरुआत कर रही है। प्रदीप, देखिए जिस तरह से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इसी से समझा जा सकता है कि आखिर इस बार कितना ज्यादा चुनौती बीजेपी के सामने भी खड़ी है और कितनी मेहनत के साथ संघर्ष करते हुए इस विधानसभा चुनाव को अपने हक में लाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ।